पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। सो 30 दिसंबर को JF-17 थंडर के लिए एक बहुत ही यादगार दिन था और ओवरऑल पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही यादगार दिन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 से 4 अचीवमेंट जो है इस दिन देखने को सामने आई हैं। इसके हवाले से फाइनली लास्ट नाइट चंद विजुअल्स भी निकले हैं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फैसिलिटी का इफ्तिताह किया और इसके साथ साथ 14 JF-17 थंडर ब्रावो वर्जन की मुकम्मल प्रोडक्शन हो चुकी है, जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ब्रावो वर्जन्स के दिए गए 26 JF-17 थंडर B का ऑर्डर अब मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ ये ही नहीं, इन विजुअल्स में पहली बार हमें नाइजीरिया के JF-17 थंडर एक मुकम्मल शक्ल में नज़र आए हैं, जो कि इस चीज़ का वाज़ेह इशारा है कि JF-17N या नाइजीरिया की JF-17 थंडर अब अपनी डिलीवरी के लिए तैयार हैं, जिसके नतीजे में एक बड़ा 40 JF-17 थंडर का ऑर्डर जो है इस 3 JF-17 थंडर की बदौलत या नतीजे में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और प्रोडक्ट की मुकम्मल शक्ल हमें देखने को सामने आई है और टर्की के लिए बनाए जाने वाले सुपर मुशाक्स के पहले विजुअल्स जो हैं इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। इस पे हम थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक विजुअल और भी देखने को सामने आया है जो कि बहुत से ज़ावियों से स्पेकुलेट किया जा रहा है। क्या ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का ओरिजिनल व्यू हो सकता है? क्या ये प्रोजेक्ट अज़म के हवाले से किसी किस्म का टीज़र दिखाया गया है? क्या ये मुमकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 4 की जानिब इशारा है? इन तमाम स्पेकुलेशंस की क्रेडिबिलिटी जो है वो अपनी तरफ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक डिसअसेंबल्ड JF-17 थंडर से ज़्यादा कुछ और है और जो हकीकी चीज़ें जो असल में इस वक्त तारीफ़ के काबिल हैं वो असल में इन ब्लॉक 3 JF-17 थंडर की प्रोडक्शन की शुरुआत और JF-17B की प्रोडक्शन मुकम्मल करना है। ये इस मौके पे हकीकी अचीवमेंट्स हैं। JF-17 थंडर B की तैयारी, 14 के करीब यूनिट्स की तैयारी जो है सुपर मुशाक्स की तैयारी के साथ और नाइजीरिया के JF-17 थंडर N की तैयारी के साथ और तमाम कोविड के मामलात के दौरान ये हकीकी तौर पे बहुत इंप्रेसिव अचीवमेंट है। सिर्फ कंपेयर करने के लिए इस साल तेजस के जो हैं वो 8 यूनिट्स मुकम्मल होने थे, लेकिन वो टारगेट जो है हासिल नहीं किया जा सका था और ये मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंडेबल भी कह सकते हैं अगर कोविड-19 की वजह से इन प्रोडक्शंस के हालात में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो। लेकिन इन्हीं हालात में अगर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स अपने टारगेट्स को पूरी तरह से हासिल कर रहा है तो यकीनन ये एक बहुत अहम चीज़ है। हाउएवर अगर तेजस की प्रोडक्शन इन्हीं चंद वजूहात की वजह से, जिन वजूहात की वजह से वो हमेशा से मुश्किलात का शिकार रहा है, इस बार भी उन्हीं मुश्किलात की वजह से उन्हें डिले का सामना है, तो यकीनन ये एक परेशान कुन ख़बर है। खैर वापस आएँ तो ओवरऑल ये JF-17 थंडर की तैयारी और ये ब्लॉक 3 में इस प्रोडक्शन का दाखिल होना और ब्रावो वर्जन की तैयारी का मुकम्मल होना, ये एक बिल्कुल नए स्टेप और एडवांस प्रोडक्शन की शुरुआत है, जो कि आज के मॉडर्न फाइटर जेट्स की स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स हैं। पाकिस्तान के एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने खुद इस कदम का पहला रिवेट इंस्टॉल किया और होपफुली इंशाल्लाह ये एक मॉडर्न एविएशन एरा की शुरुआत होगी। जिस तरह से टर्किश एविएशन इंडस्ट्री वक्त के साथ ग्रो कर रही है, हमें भी अपनी इंडस्ट्री को इसी तरह ग्रो करने की ज़रूरत है और जिस किस्म के हमारे गोल्स मुस्तकबिल में पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथ में हैं, इनको बर वक्त मुकम्मल करना ही इस अगले फेज़ में कामयाबी की निशानी होगी। DGPR नेवी ने जो है इस चीज़ की खबर दी है कि पाकिस्तान नेवी ने लाइव वेपन फायरिंग के ज़रिए अपनी कॉम्बैट रेडीनेस का मुजाहरा किया है। सैम्स यानी सरफेस टू एयर मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिन्होंने कामयाबी के साथ अपने मुकर्रर टारगेट्स को हिट किया है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मोहम्मद अमजद खान ने जो है पाकिस्तान नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस पर इत्मीनान का इज़हार किया है और दुश्मन के किसी भी हमले का इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने का अज़म किया है और साथ ही साथ नेवल ऑफिसर्स और सिपाहियों की हिम्मत और जज्बे को सराहा है। नाउ देखने से ये जो है मिस्ट्रल मैन पैड्स का इस्तेमाल लगता है, जो कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से किया गया है। मिस्ट्रल जो है MBDA का बनाया हुआ एक लाइट वेट मैन पोर्टेबल लॉन्चर है, जो कि बहुत से ममालिक की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी रेट जो है तकरीबन 97% तक शुमार की जाती है और एक बहुत ही पोटेंट वेपन है। हाउएवर ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि इस तरह के वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ के डिफेंस के लिए नाकाफ़ी हैं। ये यकीनन एक ऐसा पहलू है जिसमें पाकिस्तान नेवी को एक्टिव स्टेप्स उठाने होंगे और इस मामले में मॉडर्न और मज़ीद बेहतर इक्विपमेंट्स की परचेज़ या तैयारी करनी होगी।
तो साल 2020 के अंदर पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो पाकिस्तान के जिस मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड और सबसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हमें देखने को मिले हैं वो रशिया के साथ है। रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में इस साल जो है बेपनाह कुर्बत देखने को आई है, और ना सिर्फ पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में पिछले चंद अरसे में कुर्बत आई है, बल्कि इस कुर्बत के नतीजे में रशिया ने इंडिया के यूएस के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की नज़र में रशिया ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने से भी प्रोन नहीं समझा है, और वक्त आने पे रशिया ने जो है इंडिया के बढ़ते हुए कंसर्न्स को भी सामने लाया है। तो इसका जो सबसे रीसेंट सबूत है वो ये कि रशियन एम्बेसडर जो कि इंडिया में मुकीम हैं, और उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया है कि रशिया जो है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में पूरी तरह से कोशा है, और इंडिया को इस हवाले से किसी किस्म के कंसर्न्स नहीं होने चाहिए। उनके मुताबिक मॉस्को के इस्लामाबाद से ताल्लुकात बढ़ाने की काविश इंडिया और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बेसिक वैल्यूज़ के ऐन मुताबिक है, और इंडिया को इस पे किसी किस्म के कंसर्न्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, और इनका मकसद खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। द फैक्ट कि ये स्टेटमेंट जो है इंडिया में मौजूद रशियन एम्बेसडर की तरफ से आ रही है, ये भी अपनी सिग्निफिकेंस आप है। ये स्टेटमेंट भी उस स्टेटमेंट के साथ इन लाइन है जिसमें रशिया की तरफ से इंडिया की क्वाड में की जाने वाली एक्टिविटीज़ पे रिजर्वेशन दिखाई गई हैं, और इंडियन चाइनीज़ कॉन्फ्लिक्ट में भी रशिया का झुकाव जो है एक हद तक चाइना की तरफ ही रहा है। सिर्फ यही नहीं, 20 साल में ये पहली बार हुआ है कि रशिया और इंडिया की आपस में एनुअल मीटिंग या एनुअल समिट का इनेकाद नहीं हुआ है। इंडियन थिंक टैंक्स में भी इसकी एक बड़ी वजह क्वाड के साथ शमूलियत बताई जा रही है। इंडियन स्टेट स्पोक्सपर्सन के मुताबिक कोविड-19 की वजह से इस बार ये समिट नहीं हो सकी है, लेकिन 20 सालों के बाद पहली बार इस समिट का ना होना ये बहुत ही अहमियत का हामिल फिर भी रहेगा, क्योंकि इस हवाले से स्पेकुलेटिव न्यूज़ बहुत रीज़नेबल और प्लॉजिबल वजह हो सकती है इस समिट के ना होने की। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में जो है हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को सामने आई है। पाकिस्तान और रशिया ने इस साल जो है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के अंदर बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिली हैं। उसके अलावा ड्रुज़बा 5 एक्सरसाइज जो है पाकिस्तान और रशिया की जानिब से कंडक्ट की गई है, जो कि ओवरऑल ही पाकिस्तान और रशिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात की एक निशानी है। ना सिर्फ ये बल्कि रशिया की पाकिस्तान के साथ CPEC के थ्रू मुख्तलिफ इकनॉमिक डेवलपमेंट्स में पार्टिसिपेशन का इजहार जो है ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। ओवरऑल पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात जो है बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, और ओवरऑल ऐसा ही लग रहा है कि फ्यूचर में पाकिस्तान और रशिया चंद बहुत अहम एलाइज के तौर पे सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स से एक और विजुअल सामने आया है जो कि अभी प्योरली स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट से डिस्कस किया जा सकता है, और अभी के लिए इस हवाले से कोई पुख्ता दावा करना मुनासिब ना होगा, लेकिन एक पिक्चर के अंदर एक अननोन किस्म के ड्रोन को स्पॉट किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म के तहत एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का ड्रोन जो है टनल लाइन में मौजूद है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के क्लेम्स के मुताबिक ये ड्रोन या ये UAV मेल जो है तैयारी के बहुत करीब हो सकता है। तो क्या ये मुमकिन तौर पे प्रोजेक्ट अज़म के मेल ड्रोन का विजुअल है? कुछ लोगों के मुताबिक ये CH-4 रेनबो UAV या इवन विंगलूंग 2 ड्रोन भी हो सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन इसके बरक्स है, और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई भी UAV है। इसके अलावा ये बुराक, शाहपार या उकाब जैसे ड्रोन से भी सिमिलैरिटी नहीं रखता है, तो ये एक ज़रूर इंटरेस्टिंग चीज़ स्पॉट की गई है। इसके डेवलपमेंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन यकीनन इंटरेस्टिंग होगी कि किस किस्म का ड्रोन या किस पर्पज़ के लिए ये ड्रोन बनाया गया है। होपफुली फ्यूचर में इसके बारे में भी कुछ डिटेल निकल के सामने आएगी। लाइक, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।